अब हम जो है इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है यूज द फिगर टू नेम। ये आपका एक फिगर दिया हुआ है और इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको देखते हुए इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके आंसर देने हैं। पहला है आपका लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। जो है ई पॉइंट, जो ई है वो कौन सी लाइन पे मतलब प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सी लाइन पे वो कंटेनिंग है। तो कौन कौन सी लाइन हो जाएगी उसकी। पहला तो आपका किस पे है वो, एफ ई आप लिख सकते हैं, इस लाइन पे है वो। ठीक है, तो एफ ई पे है ये। ठीक है, और किस पे है, एफ ई हो गया। और ए बी, हम इसको ए बी वो बोल सकते हैं, ए ई भी बोल सकते हैं, बट हम अभी ए बी लिखते हैं क्योंकि ये एक ही लाइन है आपकी। तो ये ए बी पर है। ठीक है, और क्या है, आप ए ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए ई लिख सकते हैं या फिर ई ए लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आप लिख सकते हैं, ई ए भी लिख सकते हैं, ए ई भी लिख सकते हैं। तो जो पॉइंट ई है वो एक तो ई एफ वाले लाइन पे है, ए बी पे है, और ए बी भी लिख सकते हैं, ए ई भी लिख सकते हैं, ई ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप जो है ये एक लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी भी लिख सकते हैं, ए ई भी और ई ए भी, ये दोनों आप लाइन के बीच में दो पॉइंट किसी को कुछ भी आप नोट कर सकते हैं। अब जो इसका बी है वो बी है लाइन पासिंग थ्रू ए। अब इसमें देखना है कि इसमें से कौन कौन सी लाइन है जो ए से पास हो रही है। ठीक है, ए से पास हो रही है तो कौन सी होगी, ये एक पूरी लाइन है, ये जो आपकी एक पूरी लाइन है। ठीक है, जो आपको ए से पास हो रही है, तो आप इसमें लिख सकते हैं इसको ए बी एक लाइन है जो ए से पास हो रही है। ठीक है, आप डी ई भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, डी भी एक लाइन है जो ए से पास हो रही है। आप बी डी भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये ए जो है यही एक लाइन है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ए ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, डी ई भी लिख सकते हैं, बी डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ए से क्रॉस कर रही है, ए से पास होने वाली लाइन ये सब है। ठीक है, अब सी देखते हैं, सी क्या है, लाइन ऑन विच ओ लाइज। अब यहाँ पे ऐसी लाइन देखनी है, लाइन निकालनी है जो ओ से पास हो रही है। ठीक है ना, ओ जिसके ऊपर है, तो यहाँ पे ओ किसके ऊपर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओ है ना, इस पॉइंट पे ओ है। तो किससे किससे हो जाएगी ये, सी बी है ना, सी बी वाली लाइन में है तो आप यहाँ पे सी बी लिखेंगे। ठीक है, और बी ओ वाले जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप बी ओ लिखेंगे और सी ओ। ठीक है, तो ये सी ओ होगा। ठीक है, तो ये इसी लाइन पे जो है आपका ओ प्रेजेंट है। अब जो है डी देखते हैं, डी क्या है, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग वो लाइन होती है जो दो लाइन होती है जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है। जैसे एक लाइन है, ये दूसरी लाइन आके इसको क्रॉस कर देती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट हमको मिलता है। तो ये दोनों रेखाएं, जैसे ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है, एक पॉइंट पे क्रॉस होती है, तो इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अब इसमें हमको देखना है इस फिगर में कि ऐसी कौन सी दो रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, तो टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो ये एक लाइन है ए बी वाली और एक ओसी वाली लाइन है। फिर इस वाले में भी आपकी ए बी लाइन है और ये कौन सी लाइन है, ई एफ वाली लाइन है। तो कौन सी हो जाएगी, ए बी एक लाइन हो जाएगी एंड कौन सी लाइन हो जाएगी, सीओ वाली लाइन हो जाएगी। ठीक, और एक और लाइन कौन सी होगी, फिर से ए बी वाली एक लाइन होगी और ई एफ वाली एक लाइन होगी। ठीक है, तो ये एक लाइन होगी। ठीक है, अब हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। इसमें है हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू। ठीक है, पहला है वन गिवन पॉइंट, सेकंड है टू गिवन पॉइंट। तो हम वन गिवन पॉइंट पे देखते हैं। ठीक है, वन गिवन पॉइंट पे आपकी कितनी सारी लाइनें जा सकती हैं। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से एक लाइन जा सकती है। ठीक है, यहां से भी एक लाइन जा सकती है ना, और यहां से भी एक लाइन जा सकती है,
यहां से भी एक लाइन जा सकती है, ठीक है, और यहां से भी एक लाइन जा सकती है ना, यहां से भी एक लाइन जो है जा सकती है ना, यहां से भी एक लाइन जा सकती है। तो एक गिवन पॉइंट से आपकी जो है, एक गिवन पॉइंट से आपकी जो है काउंटलेस लाइन जो है जा सकती है, ठीक है। तो एक अगर आपको एक कोई पॉइंट मिलता है तो आप उससे बहुत सारी लाइनें जो है खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ 1 पॉइंट से आपको काउंट लाइन्स होंगे। अब बी देखते हैं। बी क्या है, 2 गिवन पॉइंट। अगर मान लो ये आपको 2 पॉइंट दे देते हैं, ए और बी। अब ये 2 पॉइंट से आप कितनी लाइन खींच सकते हो, हम यहां से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक लाइन खींचे। अगर मैं ऐसे लाइन खींचती हूँ तो सिर्फ बी पॉइंट को ही टच करेगा, ए पॉइंट को नहीं टच कर पाएगा। वैसे ही अगर मैं इधर से एक लाइन खींचूं, यहां से एक लाइन खींचूं, तो सिर्फ ए पॉइंट को ही टच कर पाएगा, बी पॉइंट को नहीं टच कर पाएगा। इन द सेंस ओनली 1 लाइन passes through two given point। ये आपके लिए इन फ्यूचर भी काम आएगा कि हमेशा जो है, अगर आपको 2 पॉइंट दिया जाता है तो हमेशा 2 पॉइंट से हमेशा ओनली 1 जो लाइन है वो पास हो सकती है, ठीक है। आप इससे बहुत सारी लाइन पास नहीं करवा सकते। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब जो है हम 4.1 का 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, ड्रा ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। ठीक है, आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आपको उसको ड्रा करना है, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है ए, पॉइंट पी लाइस ऑन ए पी, तो ए बी, तो आपको एक ए बी लाइन खींचनी है, ठीक है। ये आपकी ए है और ये आपकी बी है, ठीक है। ये एक लाइन है, उसमें आपको जो है पी को राइज करना है। तो आपका पी यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आपका जहां मन करे आप पी जो है इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए बी में पी लाई है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है बी, वो क्या है, एक्स ए एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, ठीक है। तो कैसे होगा, ये मान लो हम एक रेखा खींचते हैं जिसमें जो है एक्स वाई, ये है एक्स और वाई, ठीक है। अब जो है एक और यहाँ पे रेखा खींची जाती है, ये और ये कौन सी है, P एंड Q, P एंड Q। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, ये पॉइंट होगी M, ठीक है। तो ये आपका जो है P और Q एक रेखा है, X एंड Y एक रेखा है, दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, एक पॉइंट M पे। ये आपका कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। C देखते हैं। सीन क्या है, लाइन L कंटेन E एंड F बट नॉट D, ठीक है। आपको एक ऐसी लाइन बनानी है जिसमें E और F हो बट D नहीं होनी चाहिए। तो आप एक लाइन बनाएंगे, ये आपकी एक लाइन है जिसमें आपको E यहां आप मान लीजिए और F यहां एक मान लीजिए, ठीक है। और D जो है आप यहां ऊपर मान लीजिए। D आप कहीं भी रखिए बट इस लाइन में मत रखिएगा, क्योंकि लाइन क्या होती है, यहाँ पे लाइन की बात हो रही है। तो लाइन जो है आपका जो है इंडलेस होता है, ठीक है, वो आपका बढ़ते जाता है। तो अगर आप इधर आप लिखते हैं डी तो फिर ये रॉन्ग होगा, ठीक है। अब डी देखते हैं। डी में क्या है, ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ पॉइंट, ठीक है। तो ओपी एंड ओ क्यू कैसे ओ पॉइंट पे आपके मिलते हैं। तो आपको एक लाइन बनाते हैं, ये एक लाइन है ओ एंड पी, ओपी बन गया। अब ओ क्यू बनाना है, तो ओ क्यू कहां से जाएगी, आपको यहीं से लेके जानी होगी, ठीक है। तो ये आपकी ओके होगी।
तो यहाँ पे ओ बिंदु से होती हुई एक रेखा हो जाएगी क्या, ओ, यहाँ पे आप क्यू मान लीजिए, ठीक है। तो ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ पॉइंट, यहाँ पे देखिए ओपी जो है और ओ क्यू, ठीक है, वो कहाँ पे आपका मिल रहा है, ओ बिंदु पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका फिगर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6, ठीक है। कंसीडर द फ्लोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल इन कंटेस्ट ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है। आपको ये फिगर देखना है और इसमें जो है कुछ दिए हुए हैं, उसमें से आपको जो है क्वेश्चन दिए हुए उसमें से आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन द लाइन एम एन, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये दिख रहा है आपको, एम एन एक लाइन है, ये आपकी एम एन एक लाइन है। तो इसमें एम एन लाइन में जो है क्या बोल रहे हैं, क्यू जो है एम ओ एन एंड पी क्या है आपके पॉइंट है, ठीक है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स, तो ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि आपका एम एन लाइन पे ये सभी जो बिंदु हैं, डॉट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो सभी क्या है आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, एम ओ एन आर पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट एम एन, ठीक है। जो एम ओ एन है, एम ओ एन, ठीक है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके एंड होते हैं। तो ये आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया एम वन, तो उसमें ओ पॉइंट है, तो ऑफकोर्स है, तो ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा, ठीक है। अब सी क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन क्या है, एम एन एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन, ठीक है। तो ये एम एन है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, तो इसका एंड पॉइंट क्या होगा, एम और एन होगा, तो ये भी क्या है, ट्रू है, ठीक। अब डी देखते हैं। डी क्या है, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी, ठीक है। तो ओपी कहां पे है, ये आपका ओपी, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ओपी एक लाइन सेगमेंट है, तो ओपी के लाइन सेगमेंट में जो है एंड पॉइंट ओ एंड एन है, तो नहीं है, ठीक है। ओपी में एंड क्या होगा, ओ एन पी होगा, ठीक है, ओ एन थोड़ी ना होगा, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। अब ई देखते हैं। एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। अब क्यू ओ, ये इसको लाइन सेगमेंट मान रहे हैं, ये आपका, आप जो है क्यू ओ को मान रहे हो लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो क्यू ओ के लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट को क्या होगा, ओ और क्यू होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यू एम होगा, एम यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। अब एफ देखते हैं। एफ में क्या है, एम इज पॉइंट ऑफ ऑन रे ओपी। तो जो रे ओपी है उसका जो है एम जो है एंड पॉइंट है, इस पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। तो एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी, तो क्या होगा, ये ओपी कहां पे है, ये आपका ओपी है, ठीक है। तो ओपी का एम तो नहीं होगा, ठीक है, इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। जी क्या है, रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। तो रे कौन सा ओपी है, ये वाला ओपी है, ठीक है। ये आपका ओपी जो है एक रे है, ठीक, ये ऐसे जा रहा है, और इज डिफरेंट फॉर रे क्यूपी। क्यूपी कहां से जाएगा आपका, यहां से, ये पूरी आपकी एक लाइन होगी क्यूपी, ये आपका इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है। तो वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो यस, क्योंकि ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक। अब एच देखते हैं। रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। तो यहाँ पे रे ओपी कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है, ये आपकी रे ओपी है। और क्या बोल रहे हैं, रे ओ एम। तो ओ एम कौन सी है, ये वाली है।
तो दोनों सेम है, दोनों अपोजिट साइड में है, ठीक है, तो यहाँ पे सेम बता रहे हैं, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अब आई देखते हैं, आई में क्या है, रे ओ एम इज नॉट ऑपोजिट टू रे ओ पी, तो ये क्या होगा, जो रे ओ एम है, ये ओ एम जो रे हुआ वो क्या बोल रहे हैं, नॉट ऑपोजिट टू रे ओपी। ओपी कौन सा वाला है, ये वाला है, तो ऑफकोर्स ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अब जे देखते हैं, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी, तो ओ जो है वो ओपी का इनिशियल पॉइंट है कि नहीं है, क्योंकि यहीं से शुरू होके ये रे आगे बढ़ेगी ना, तो ओ इसका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, तो ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा। सॉरी, यहाँ पे ओ इज नॉट बोला जा रहा है, ठीक है, तो नॉट एन इनिशियल पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा आपको, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो है n इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ np और nm, तो n जो है ये आपका n है, ठीक है, ये आपका इनिशियल पॉइंट होगा किसका, np, ठीक है, ये आपकी रे जाएगी यहाँ पे, और nm इस साइड जाएगी, तो ऑफकोर्स ये इनिशियल पॉइंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू, ठीक है। तो आप ऐसे अपने क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो इसमें कुछ चीजों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है, तो आप इसके पहले कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। ओके, थैंक यू।